मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हमेशा से समाज का आईना रही हैं। सवा सेर गेहूँ एक ऐसी ही मार्मिक कहानी है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे महज थोड़े से उधार लिए हुए गेहूँ ने गरीब किसान की पूरी जिंदगी को कर्ज और गुलामी की जंजीरों में बांध लिया। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूँ। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी के देने में। छक्का पजा जानता ही नहीं था। छल प्रपंच तो उसको छूने भी नहीं लगी थी। ठगने की चिंता न थी। ठग विद्या न जानता था। भोजन मिला तो खा लिया, न मिला तो चबैने पर काट दी। चबैना भी न मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निवृत्त मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यतः सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था पर साधु को कैसे भूखा सुलाता, भगवान के भक्त जो ठहरे। एक दिन संध्या के समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, ऐनक आँखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रसादों में तपस्या, हवा गाड़ियों तथा देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्ति करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, वे उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जौ का जो चाहे महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुष के लिए दुष्पाच्य था। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिरी में निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार ले आऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था। अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गांव में विप्र महाराज के यहाँ थोड़ा सा मिल गया। उन्हें सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ले ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पंसेरी बदले कुछ ज़्यादा खलिहानी दे दूंगा। यह भी समझ जाएंगे और मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुँचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को उत्तीर्ण समझ के उनकी कोई चर्चा न की। विप्र जी ने फिर कभी न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि यह सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए। शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रह के दोनों किसान थे, अलग हुए तो मजदूर हो गए। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़क न पाए, किंतु परिस्थितियों ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा दूसरा हंसेगा। एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूट गया। उसने भगीरथ परिश्रम करके कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था। उसने अपने रक्त से उसे सींचा था। उसको जड़ से उखड़ता देख उसके हृदय के टुकड़े हो गए थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत न देखी थी। दिन भर जेठ की दोपहरी में काम करता और रात को मुंह लपेटकर सो जाता था। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे की जमीन आधी रह गई। 1 बैल रह गया। खेती क्या खाक हो गई। अंत को यहाँ नौबत आ पहुँची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन रहा। जीविका की भार मजदूरी पर आ गई। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी टोक कर कहें, शंकर, कल आकर अपने बीज बेग का हिसाब कर लो। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूँ अब की बाकी पड़े हुए हैं। तू देने का नाम नहीं लेता है। हजम करने का मन है क्या। शंकर चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूँ लिए थे जो 5.5 मन हो गए। तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का छटाक भर अनाज है और ना उधार। विप्र,
इसी नियत का तो फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र जी उसको 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किए, जो आज 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इतनी बार खलिहानी दी है, इन्होंने मेरा काम कौन सा किया है? जब पोथी पत्रा देखते, शायद शगुन विचारने के लिए द्वार पे आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा ही ले जाते थे। इतना स्वार्थ! 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज पिशाच खड़ा कर दिया, जो मुझे निगल जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तोलकर दे देता। क्या इसी नियत से चुप साध बैठे हुए थे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानों में सेर सेर 2-2 सेर दिया है। आज आप 5.5 मन मांगते हैं तो मैं कहाँ से दूंगा? विप्र, लेखा जो बख्शीश 100-100। तुमने जो कुछ दिया है उसका कोई हिसाब नहीं है, चाहे 1 की जगह 5 पसेरी दे दिए हो। तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दूँ, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊं? विप्र, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटाक भर भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ न दोगे तो भगवान के घर तो दोगे। शंकर काँप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही दे देंगे। वहाँ की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो न होगी। कम से कम इसका कोई प्रमाण तो हमारे पास नहीं है, फिर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वो भी ब्राह्मण का। बही के नाम तो रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा, इस ख्याल में उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यहीं दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर यह कोई नियाव नहीं है, तुमने राई का पहाड़ बना दिया। ब्राह्मण होके भी तुमने ऐसा करना नहीं चाहिए था। उसी घड़ी तगादा कर लिया होता तो आज मेरे सिर पे इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि, सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण है, जो कुछ बन बिगड़ेगा संभाल लेंगे। तो कब देते हो? शंकर, मेरे पास रखा तो नहीं है, किसी से मांग जांच कर लगाऊंगा, तभी न दूंगा। विप्र, मैं यह न मानूंगा, 7 साल हो गए, अब एक दिन भी मुला हिजा न करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना ही है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र, बाजार के भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर, जब दे ही रहा हूँ तो बाजार का भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 हुए, 60 का दस्तावेज लिखा गया, 3 सैकड़े सूद, साल भर ना देने पे सूद का 2.5 रुपये, 8 आने का स्टम्प, 4 आने का दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर में विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं, महाजन से सभी को काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए? शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की, मियाद के पहले रुपए अदा करने में उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, चबाने पे बसर होती थी, अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती हैं। 1 पैसे की रोज़ तंबाकू पी जाता था, यही एक व्यसन था जिसका कभी त्याग न कर सका था। अब यह व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हाड़ी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग कर चरम सीमा तक पहुंच चुका था, अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखा में आबद्ध हो गया। शिशिर की अस्थिभेदक शीत को उसने आग ताप कर काट दिया। इस संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपये जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूँगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्दी आपके सामने हाजिर करूँगा। 15 रुपये की तो और बात थी, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे? उसने रुपए लिए और जाके पंडित जी के चरण कमलों में अर्पण कर दिया। पंडित जी विस्मित होकर पूछे,
किसी से उधार लिए हो क्या? नहीं महाराज, आपके आशीष से अब की मजूरी अच्छी मिली है, लेकिन यह तो 60 रुपये ही है। हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे उरिन कर दीजिए। विप्र, उरिन तो जब ही होगा जबकि मेरे कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रुपये लेके आओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूँ, कभी न कभी दे ही दूंगा। विप्र, मैं यह रोग नहीं पालता, न बातें करना जानता हूँ। अगर मुझे मेरे रुपए पूरे न मिले तो आज से 3 रुपये सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 रुपये और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी में हिम्मत न थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल न हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणित हो गया। उसने समझ लिया कि अब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपये से अधिक जमा न कर सका तो अब कौन सा उपाय है जिसके द्वारा उसके रुपए दूने जमा हों। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर और क्या सवा मन। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालन शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदास हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखी थी अब द्वार पे खड़ी होने वाली भिखारिणी न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनी थी, जो अपनी भेंट लिए बिना जान न छोड़ती। कपड़ों में चकत्तियों के लगाने की भी कोई सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपए न जमा करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहाँ पहले तंबाकू ही पिया करता था वहाँ अब गांजे और चरस के चस्का भी लग गया। उससे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर अब किसी का 1 रुपया भी ना हो। पहले ज्वार चढ़ा होता था तब भी वो काम पे जाता था, अब काम पे न जाने का बहाना खोजा करता है। इसी भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज एक बार भी तकाजा न किए। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपये जो जमा थे वह मिन्हा करने पे अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपये निकले। शंकर, इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में तो नहीं हो सकता। विप्र, मैं इसी जन्म में लूँगा, मूल ना सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है वह ले लीजिए मेरे पास, और रखा क्या है। मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है। मुझे देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। और क्या है महाराज। विप्र, कुछ है, तुम तो हो। आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने जाते ही हो। मुझे भी खेतों में मजदूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम कर लिया करो, जब सुविधा हो मूल दे देना। सच तो यूँ है कि अब तुम किसी दूसरी की जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका देते हो। तुम्हारे पास अब कोई जायदाद नहीं है। इतनी बड़ी गठरी किस एतबार पे छोड़ दूँ। कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे, और कहीं कमाकर तुम मुझे सूद नहीं दे सकते तो मूल ही कौन कहे। शंकर, महाराज सूद में तो काम करूँगा तो खाऊंगा क्या। विप्र, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव कटाकर बैठे रहेंगे। रहा मैं तो तुम्हें रोज आधा सिर जौ कलेवा के लिए दिए जाऊंगा। ओढ़ने के लिए साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्जई भी बनवा के दिया करूंगा। और क्या चाहिए। यह सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तो तुम्हें रुपए भरने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज यह तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र, गुलामी समझो चाहे मजूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई न रहेगा तब बात दूसरी है। इस निर्णय में कहीं अपील न थी।
मजूर की जमानत कौन करता है, कहीं शरण न थी, भागकर कहाँ जाता। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू किया। 1.25 गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब किसी विचार से संतोष होता था तो यह था कि वह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को काम करने पड़ते थे जो उसने कभी नहीं किया। बच्चे दाने दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा कुछ और नहीं कर सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के श्राप की तरह या जीवन उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी न थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा, ईश्वर ही जाने। पाठक इस वृत्तांत को कपोल कल्पित न समझें, यह सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। कहानी यहीं समाप्त होती है। 1.25 गेहूं की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीब और शोषण की मार सबसे गहरी होती है। मुंशी प्रेमचंद ने दिखाया है कि छोटा सा उधार भी मनुष्य को पूरी जीवन के लिए बंधक बना सकता है।